नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और सबसे पहले हूँ आपकी मित्र और जो लेके आई हूँ 2023 में बहुत सारी प्रेडिक्शंस, बहुत सारे रेमेडीज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स सिर्फ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो आपको मैं बता दूं कि मैंने सीरीज़ एक प्रारंभ की है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं मेष से लेके मीन लग्न तक और राशि के अनुसार बढ़ रही हूँ, और दूसरी तरफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं आपके जन्म का दिन, महीना और 2023 का नंबर लेके हम निकालते हैं एक पर्सनल ईयर नंबर, जिसमें हम लेके चलेंगे कि किस नंबर की एनर्जी, किस नंबर का ऑरा रहेगा पूरे साल आपके साथ। इसी क्रम में आज हम चलेंगे काल पुरुष कुंडली की 7वीं राशि तुला राशि की ओर। तुला राशि और लग्न, जब भी कोई आप अपना प्रेडिक्शन देखिए वो आप अपनी लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग देखिए। तुला लग्न वालों, तुला राशि वालों, आप हो बैलेंस फ्री, आप स्वतंत्रता पसंद करते हो, रिश्तों में आपको लिबर्टी चाहिए, आप कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफेशन को और रिश्तों को दोनों ही बैलेंस रखने का प्रयास करते हो। लाइफ में आप लग्जरी कमाने के लिए, कंफर्ट कमाने के लिए बहुत ही आप मेहनत करते हो और बहुत ही सॉफ्ट हो, लेकिन कुछ समय से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। कहीं न कहीं से आपको बहुत सारे खुद से, जैसे पार्टनरशिप में, लव रिलेशंस में आपके धोखे मिल रहे थे, आपके बने बनाए काम रुक रहे थे। तो हो जाइए आप थोड़े रिलैक्स, क्योंकि काली रात के बाद होती है सुबह और आपका सुबह हो चुकी है। इस साल को दोनों हाथों फैला के स्वागत करिए बहुत नई एनर्जी के साथ। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपका राशि या लग्न क्या है, तो मैं बताती हूँ आपकी कि अगर अगर ये आपके जन्म कुंडली में पहले घर में यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो आपका लग्न है तुला, और पूरी जगह पे कहीं भी जहाँ भी चंद्रमा बैठा हुआ है उसके बगल में अगर 7 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है तुला। तो दोनों ही जो है वो दोनों के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे। देखिए, कोई भी जो प्रेडिक्शन होता है वो लग्न और राशि दोनों से देखनी चाहिए, क्योंकि उसका 70-40% जो उसका रेशियो आता है वो आता है लग्न का थोड़ा ज़्यादा, राशि का कम। लेकिन अढ़ैया और साथ ही हम देखते हैं सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग। देखते हैं तुला राशि वालों आपके साथ क्या होने वाला है इस साल। देखिए, पहले जो आपकी स्थिति थी, और गोचर में मैं एक बात और बता दूं कि मेजर जो प्लैनेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले चलते हैं। जैसे सैटर्न हुआ, जुपिटर है, राहु है, केतु है, मंगल है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। फिर मंथली प्रिडिक्शंस में हम जब पूरे साल हम लोग जुड़े रहेंगे और मंथली प्रिडिक्शंस में दूंगी, तो उसमें सूर्य, बुध, शुक्र, ये जो प्लैनेट्स आने के बाद जो थोड़ी एनर्जी में चेंज आएगा, फिर मैं उसकी बात करूंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ओवरऑल जो ईयर का प्रेडिक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग हो। सबसे पहला जो आपका है, आपकी एक सब खुशखबरी कि आपकी अढ़ैया की समाप्ति हो रही है तुला राशि वालों के लिए। अढ़ैया देखिए कोई बहुत खराब चीज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी देखिए ये आपके शनि यहाँ पर थे, आपके मकर राशि में आपके चौथे घर में बने पड़े थे। चौथे घर में जो शनि की स्थिति होती है, चौथा घर जो होता है काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर, चंद्रमा का नंबर वहाँ पड़ा रहता है 4 नंबर। वो आपकी माता को इंडिकेट करता है, आप घर के आपके कंफर्ट को इंडिकेट करता है, आपने जो संपत्ति बनाई है या फिर जिस घर में आप रह रहे हो उसको बताता है। और कहीं ना कहीं से चंद्रमा के घर में शनि जो होता है कभी भी कंफर्ट सिचुएशन में नहीं होता। आपकी माँ को कहीं ना कहीं से, माता से लेके आपको कुछ प्रॉब्लम बनी हुई थी, या तो माँ के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर उनको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम उनकी थी, या फिर कुछ दूरी बनी हुई थी, कुछ डिप्रेसिव सा माहौल आपके पास था, क्योंकि बनते बनते आपके काम इतनी स्लो तरीके से हो रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा उसमें से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे, आप बहुत परेशान हो गए थे। और कभी आपका काम भी जो रुक रहे थे बहुत तेज़ी से, क्योंकि आप सोच रहे थे कि मैं ये करूँगा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा था। क्योंकि जब सैटर्न आपके यहाँ था तो छठे घर में आपकी दृष्टि बनाए पड़े थे,
और छठे घर में तो सैटर्न की दृष्टि थी, तो फिर वो आपको कहीं न कहीं से कुछ-कुछ लोगों को लीगल उसमें फँसाए पड़े होंगे आप, लीगल आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, वहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ी हो, तो आप कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम आपकी चल रही थी। भले ही आपकी प्रॉब्लम नहीं चली थी, पर आप स्टक उसमें फँसे तो पड़े ही थे। फिर आपकी 7वीं दृष्टि तो जो आपके कर्म स्थान में पड़ रही थी, तो वहाँ से संबंधित भी आपको हार्ड वर्क, बस हार्ड वर्क कर रहे थे, रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। और 10वीं दृष्टि आपके जो खुद के घर पे, आपके स्वयं सेल्फ पे पड़ रही थी, आपके शरीर पे पड़ रही थी। एक लेथेजिकनेस, एक आलसीपन बना हुआ था, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, थोड़ी उदासी बने रहना और काम को टालने की थोड़ी-सी टेंडेंसी भी डेवलप हो गई थी आपके अंदर। और रहते-रहते ना तो बहुत ही उदासी भी फ़ील कर रहे थे, क्योंकि इसमें देखिए केतु यहाँ पे था, तो केतु भी आपको खुद का ध्यान देने से आपको रोके हुए थे और आप खुद को मतलब सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आपने रखा हुआ था। आप बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे थे, लेकिन आपने खुद को सबसे ही लीस्ट प्रायोरिटी में रखा था, जिसके कारण खुद पे ध्यान ना देने के कारण आप अपने अंदर से इतने खुश नहीं थे। और जब इंसान खुद ही खुश नहीं रहेगा, तो फिर अपने आस-पास के सराउंडिंग के लोगों को भी खुश रखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पर जो राहु आपके विराजमान रहे आपके सप्तम स्थान में, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी और कई लोगों को पार्टनरशिप में धोखा मिला होगा और कई लोगों को लव रिलेशनशिप में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और वो परेशान थे। जैसे कि पता चला कि आप किसी के साथ रिलेशन में, उसके बारे में आपको कुछ हिडन चीज़ें पता चली, तो फिर आप थोड़े-से अपसेट हो गए। यहाँ का जो मंगल है वो भी जो है कहीं न कहीं कई लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में डाला हुआ था, तो कई लोगों को, सबके साथ ये बात लागू नहीं होगी, तो हिडन जिनके भी रिलेशनशिप में थे उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोगों को अकस्मात चोट चपेट या दुर्घटना का भय भी रहा होगा, बना रहा होगा। और कहीं न कहीं जैसे कुछ लोगों को होते हैं ना जिनके सामाजिक नाम नहीं होता, जिनके संबंधों को संबंध व वहाँ भी वो कहीं न कहीं से थोड़े-से छटपटाहट फ़ील कर रहे होंगे और परेशान से थे। अब जब 17 जनवरी के बाद आपके शनि जो आ जाएँगे आपकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में, आपके पंचम स्थान पे। देखिए, कई लोग कहेंगे कि सैटर्न का यहाँ पे होना आपको बहुत बार बुरा करेगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे। ये लेकिन मैं कहती हूँ कभी भी कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता। और वैसे तो ये सूर्य का पक्का घर है, तो शनि यहाँ बहुत कम्फर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको डेफ़िनिटली अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि सैटर्न जो है आपके दोनों ही शुभ स्थानों के स्वामी हैं। एक आपके चतुर्थ स्थान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पंचम स्थान जो आपकी पूर्व पुण्यों का भाव है। पूर्व पुण्यों का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके संतान का भाव है। तो यहाँ पर सैटर्न जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएगा, तो निश्चित है यहाँ की चीज़ों को वो बढ़ाएगा। काफ़ी लंबे समय तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे लंबे समय तक रुकने वाले हैं। जब यहाँ पे सैटर्न एंटर करेंगी, तो वो एंटर करेंगी, तो फिर यहाँ पे सैटर्न जहाँ पे भी बैठता है, वहाँ के वहाँ की चीज़ों को बढ़ा देता है और जहाँ तक दृष्टि बढ़ा डालता है, लोग कहते हैं वहाँ की दृष्टि को डिस्ट्रॉय कहता है। मैं ये नहीं मानती, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। वो वहाँ की चीज़ों के लिए आपको इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है कि वहाँ आप हार्ड वर्क करो, वहाँ आप डिसिप्लिन रहो। अगर आप उस स्थान में डिसिप्लिन नहीं हो, तब फिर आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको इंडिकेशन मिल गया और आप वहाँ पे अपनी अच्छी तैयारी पूरी हो गई, तो सैटर्न से ज़्यादा न्यायाधीश कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि यही वो ग्रह भले ही वो स्लो देगा। न्याय कहते हैं ना कि न्याय मिलने में देर होती है पर अधेर नहीं, तो देरी भले होगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो पूरी तरह से सॉलिड होगा। सैटर्न की एंट्री होगी धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और फिर बाद में वो शतभिषा में और धनिष्ठा में आते रहेंगे वक्री होके। शतभिषा जो है राहु का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्रों की एनर्जी कैसी होगी, देखिए आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो है मंगल। तो इनका जब सैटर्न का जब मंगल के राशि में प्रवेश होगा, तो आपके धन संबंधित आपके इस वाले आपके दूसरे घर को और आपके 8वें घर को, दूसरे और 8वें दोनों को ही एक्टिव करेगा। दूसरा घर एक्टिव होगा तो धन संबंधित मामले में जो आपके रुके हुए थे, आपकी चीज़ें रुकी हुई थी और आप पैसा आते-आते जैसे थोड़ा-सा स्टक हो जा रहा था, रुक जा रहा था, वो चीज़ों में आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अष्टम स्थान में है तो कई लोगों को इनहेरिटेंस से कुछ प्रॉफ़िट हो सकता है। और अष्टम स्थान में होगा तो चोट-चपेट का भी भय रहता है। अकस्मात कुछ प्रॉब्लम भी छोटी-मोटी आ सकती है, तो उसके प्रति भी आप थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा। जब यहाँ पे सैटर्न आएँगे तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बनाएँगे और 7वीं दृष्टि जो होगी वो होगी आपकी 11वें स्थान में। यहाँ पे सूर्य का नंबर पड़ा है तो सैटर्न जब भी 5वीं राशि को देखता है तो वो जो है वहाँ की उसके अंदर ना तेज़ी आ जाती है, क्योंकि सैटर्न जो है स्लो एनर्जी का प्लैनेट है, वो सूर्य की एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी को वो बढ़ा देता है। तो समाज के प्रभुत्व वर्ग के लोगों से आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और होगी कि आज की तीसरी दृष्टि जो होगी वो जो होगी सप्तम स्थान में आपके पड़ेगी, जहाँ पे राहु देवता वैसे ही राहु ग्रह यहाँ पे विराजमान रहेंगे। तो राहु यहाँ पे तो सैटर्न और राहु का एक कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो कई लोगों को जैसे पिछले साल जिन लोगों का लव रिलेशन एकदम वर्स्ट स्थिति में पहुंचा था, उन लोगों का भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सुधार हो जाए। कई लोग ऐसे होंगे जो अपने रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर देंगे, उनकी रिश्ता जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और शादी में, क्योंकि यहाँ पे तृतीय पंचम स्थान का स्वामी होके सप्तम पे दृष्टि डालेगा तो हो जाएगा। और जब यहाँ पे सैटर्न आएंगे तो अभी तक जो क्या हो रहा था कि आप को जो अभी तक जो ये था कि आप जो बिल्कुल कुछ रिश्तों को सोच रहे होगे कि अब तो मैं कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं दोबारा इस रिलेशनशिप में जाऊंगा, वहाँ से भी हो सकता है कुछ ओल्ड चीज़ों, कुछ पुराने फ्रेंड्स, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी चीज़ें हो सकता है कि घूम फिर कर आपकी लाइफ में आए। टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत अच्छा करेंगे। राहु पे इनकी दृष्टि भी होगी, तो जो लोग टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं साथ ही साथ कोई नई स्किल सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। धनिष्ठा नक्षत्र में भी आने के बाद ये खुद ही सेकंड हाउस को भी अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे, तो इससे भी आपको धन संबंधित मामलों में निश्चित ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। जब ये सतभिषा में जाएंगे तो सतभिषा भी राहु का स्वयं का नक्षत्र है, तो राहु को एक्टिव कर देंगे। कहते हैं शनिवत राहु, तो शनि और राहु की एनर्जी थोड़ी बहुत उसमें मिलती है, तो वो निश्चित बात है कि उसको जो है, क्योंकि शनि स्लो रिजल्ट देता है पर राहु बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है, तो वो उसके साथ मिलके फास्ट रिजल्ट जनरेट करेगा और आपको जो आपके अटके हुए काम थे वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत अच्छी हो रही है आपके साथ कि 30 अक्टूबर के बाद आपका ये प्लेसमेंट बदलेगा। उससे पहले एक चीज़ और कि अभी आपके जो केतु जो है वो सप्तम स्थान पे थे, पर अब 2023 में जब आप इंटर करोगे तो फिर आपकी जो एनर्जी होगी वो 2023 की एनर्जी से मैच कर जाएगी, क्योंकि 2023 का जो टोटल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7 नंबर, केतु का नंबर, और आपका खुद का नंबर 7 नंबर है और साथ ही साथ 7 नंबर यहाँ पड़ा हुआ है आपके लग्न में। तो आपके लिए साल कुछ नया होगा, कुछ नए चेंज का, कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप बनेंगे, कुछ लोग जो होंगे नई कुछ जॉब पाएंगे, कुछ लोग जो होंगे कुछ पुराना छूटेगा, कुछ नया आएगा। तो सेकंड चाहते भी हैं कि आप अपने आप को चेंज करते रहो, अपने आप को परिवर्तित करते रहो। जब ये देखिए, जब आप गुरु आपके यहाँ थे तो आपके पंचम स्थान से आपके दृष्टि से आपके दसम स्थान को देख रहे थे, बैलेंस आपका बना हुआ था, मार्गी हुए थे। उसके बाद से जब गुरु मार्गी होने के बाद आपके 12वें भाव को देख रहे थे, तो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे, जो भी खर्च हो रहे थे, खर्च तो बढ़े हुए थे लेकिन वो जेन्युइन थे और धार्मिक कार्यकलापों में हो रहे थे। फिर इनकी जो नवी दृष्टि थी वो आपके द्वितीय भाव में, तो धन के भी आपके चीज़ों को आपके जब मार्गी होने के बाद गुरु के वो आपके स्थितियों को थोड़ा सा तो बैलेंस उन्होंने कर दिया था, वहाँ ये गुरु बने रहेंगे। आपके जो है 22 अप्रैल के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे, जहाँ पे वो राहु के साथ कंजक्ट होकर गुरु चंडाल योग बनाएंगे। वहाँ पे जब गुरु आएंगे तो वो आपकी लग्न पे अपनी सप्तम दृष्टि बनाएंगे, तो लग्न पे जब इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी तो आप जो थोड़ा लेथेजिकनेस अभी तक फील कर रहे थे तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। फिर जो है इसकी जो नौवीं दृष्टि जाएगी वो आपके तृतीय भाव में जाएगी, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छा रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और टेक्निकली जो आप टैक्स करते हो वो भी उसमें काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी उसमें ज्ञान आएगा। 5वीं दृष्टि से आपके
ये एकादश भाव को भी देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ, बॉस के साथ, सामाजिक संबंध जो आपके होंगे वो भी सुधरेंगे और आपको हर तरह से गेन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो गुरु हैं वो कुछ समय तक जो गुरु चंडाल योग बनाएंगे तो रिलेशनशिप में थोड़े से आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा और कई लोगों के इंटरकास्ट मैरिजेज़ होंगे, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन उनके मैरिजेज़ होंगे, आउटकास्ट बहुत सारे लोग उसमें प्रेफ़र करेंगे इसमें जाना। वो आपके लिए कोई नेगेटिव भी नहीं होगा, वो वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब आएँगे राहु आपके छठे स्थान पे। तो अभी तक जो लोग गॉसिपिंग कर रहे थे, आपके मुँह पे बोल के निकल के जा रहे थे, उनकी हो जाएगी बोलती बंद क्योंकि राहु यहाँ पे है पूरी तरह से दबंग और बनाएँगे शत्रुहंता योग। फिर आएँगे केतु खुद के भाव में, उनका खुद का घर है क्योंकि 12वां घर जो है वो मोक्ष का घर है, वहाँ पे केतु जाएँगे। केतु देखिए जब पहले स्थान में बनेंगे तो केतु का धड़ है, सर नहीं है, तो आप बहुत एक्टिव मोड में रहोगे, हमेशा एनर्जेटिक मतलब हमेशा एक्शन मोड में रहोगे। लेकिन कभी-कभी आपके एक्शन जो होंगे बहुत ज़्यादा मतलब आपको थका भी सकते हैं या फिर आप अनावश्यक भी भाग-दौड़ आपकी बनी रहेगी। लेकिन जब वो 12वें स्थान में जाएँगे और आप थोड़े मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन का सहारा लेते हो तो आप बहुत ही उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट पाओगे क्योंकि ये समय आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का होगा। जो लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं उनके लिए ये समय डायमंड टाइम है। वो मेडिटेट करें, थोड़ा-सा अपने पे कंसंट्रेट करें, थोड़ा-सा साधना करें, जो भी करेंगे तो मंत्र सिद्धि का तो 5वां भाव है, लेकिन ये जो है मोक्ष का घर है, मेडिटेशन का घर है, तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा करो। जो लोग विदेश से रिलेटेड हैं या फिर विदेश में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा कुछ लोगों को ये भी होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा अगर बहुत मस्त है भौतिक रिलेशनशिप में तो वहाँ से भी थोड़ा डिटैचमेंट होगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ोगे। रेमेडी के तौर पे आपको करना है 5वें घर के लिए आपको करना है हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। अगर आप कर सको तो सुंदरकांड का पाठ करना है और हो सके तो हर शनिवार को एक सरसों के तेल का दिया जो है वो अपने